अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में पैसे कमाने के दो ही तरीके हैं। एक ये कि आप ख़ुद काम करें, काम सीखें और उसके बाद आप मेहनत करें और पैसे कमाएं उस काम के ज़रिए। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप दूसरों के साथ मिलकर काम करें। जो अगला बंदा आपसे बेहतर काम कर रहा है, आप उसके साथ काम में एंगेज होकर उसकी मेहनत से पैसा कमाना सीखें। जो पहला तरीका है जिसमें आप ख़ुद मेहनत करते हैं, अपना टाइम देते हैं, इसको फाइनेंशियल वर्क के अंदर एक्टिव इनकम कहा जाता है कि आप खुद मेहनत करेंगे तो पैसे आएंगे, अदरवाइज़ पैसे नहीं आएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि आप पैसिव इनकम जनरेट करें। पैसिव इनकम से मुराद होती है कि जिसमें आपका अपना रोल कम हो जाता है लेकिन दूसरे आपके लिए काम कर रहे होते हैं या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है। तो अब बेसिकली दोनों पैसा कमाने के तरीक़ों में नॉलेज जो है वो सबसे बड़ी पावर होता है जो हमें होना चाहिए। नॉलेज, स्किल और एक्सपर्टीज़। अगर हमने ख़ुद कोई काम करना है तो हमें उसमें एक्सपर्टीज़ चाहिए, नॉलेज चाहिए, उसका तजर्बा चाहिए। लेकिन अगर किसी दूसरे से हमने काम करवाना है और दूसरे के साथ मिलकर काम करना है या हमने कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो हमें नॉलेज ये चाहिए कि ये जो दोस्त हैं, ये जो बंदा है, ये जो कंपनी है, ये क्या काम कर रही है और इसमें कैसे अर्निंग मैकेनिज़्म है और ये कहाँ से पैसे कमा रहे हैं और कितना पोटेंशियल है इस काम के अंदर। और अगर मैं इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करता हूँ या अपने पैसों को इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं कितने पैसे इससे कमा सकता हूँ। तो वो सारा मैकेनिज़्म समझने के लिए आपको नॉलेज चाहिए होता है। तो अब आने वाले दौर के अंदर, आने वाली दुनिया के अंदर हमारे पास पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके ओपन होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले जो दुनिया थी हमारी, आज तक की दुनिया या हमारे आज से 5-10 साल पहले की दुनिया, वो सेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर बेस करती थी जिनमें बैंक्स बहुत बुनियादी किरदार अदा करते थे। लेकिन आज की दुनिया के अंदर हमारे पास डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल वर्ल्ड या फाइनेंशियल सिस्टम्स जो हैं वो मौजूद हैं। और अब ये जो दो सिस्टम है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ये दोनों पैरेलल काम कर रहे हैं। अब सेंट्रलाइज जो है वो एक पुराना मुरव्वजा सिस्टम रहा है, उसके अंदर अभी दुनिया के सारे बैंक, सारी इंडस्ट्री या सारी हुकूमतें इन्वॉल्व हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज जो है ये एक नया कॉन्सेप्ट है। अभी इसको 10-1 साल हुए हैं मार्केट में आए हुए और इसको काम करते हुए भी इतना अरसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसके अंदर तकरीबन $150 बिलियन से ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, लोगों का पैसा पड़ा हुआ है और इसमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम में हमारे कंट्रोल में चीज़ें नहीं होती। हम दूसरे जो बैंक्स हैं, अदारे हैं, वो हमें कंट्रोल करते हैं। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि हमारा पैसा हमारे अपने हाथ में होता है, हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। और आज़ादी पैसे को कंट्रोल करने की ये वो चीज़ है जिसकी वजह से लोग डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम के अंदर शामिल हो रहे हैं। और अब अगर मैं ये कहूँ कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो दुनिया की डिमांड है, दुनिया के लिए एक ज़रूरत है, तो ये गलत नहीं होगा। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपके साथ इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा कि सेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम और डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम, अब इनमें फ़र्क कहाँ से पैदा हो चुका हुआ है और ये आने वाले दौर में कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सा सिस्टम अपने क्या नताइज मुरतब करेगा और हम कैसे इन सिस्टम्स के अंदर बैठ के पैसा कमा सकते हैं। और ये याद रखें कि पैसा कमाना आने वाले दौर के अंदर अब आपके स्किल से ज़्यादा आपके नॉलेज के ऊपर बेस करेगा कि आपको कितना नॉलेज है चीज़ों का और आप कितनी जल्दी नई चीज़ों के अंदर मूव करते हैं, अर्ली मूवर एडवांटेज लेते हैं और अपने पैसे को कैसे जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जल्दी मल्टीप्लाई करने का ये मतलब नहीं है कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे। जल्दी मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि जो रिजल्ट्स आपने 5 या 10 साल में लेने हैं वो आपको 2 से 3 साल के अंदर मिल सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपके पास सही नॉलेज हो, सही इन्फॉर्मेशन हो, सही जगहों पे आप जाएं, सही लोगों के साथ आप बातचीत करें और दुनिया के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उनको अभी से समझना शुरू कर दें। तो आने वाली वीडियोस में आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको जो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स हैं इनके फ़र्क को आज मैंने शॉर्टली बता दिया है कि डिसेंट्रलाइज में हमारा कंट्रोल नहीं होता और डिसेंट्रलाइज में हम खुद अपने एसेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बुनियादी फ़र्क है। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको इनकी एप्लीकेशंस और इनकी वो रीजंस बताऊंगा कि क्यों डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवाएगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया उसकी तरफ शिफ्ट करती जाएगी और सेंट्रलाइज सिस्टम्स की अहमियत अपनी जगह रहेगी लेकिन उनका इस्तेमाल महदूद होता जाएगा। तो मेरे साथ ट्यून रहें और आने वाली वीडियो से इस्तेफादा हासिल करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।